महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि इस प्लेन क्रैश में अजीत पवार जी की मृत्यु हो गई। ये पूरे महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक दुख समय है और एक दुख घटना है। ये वही डिप्टी सीएम अजीत कुमार हैं जिन्होंने 2 से 4 हफ्ते पहले कहा था कि उनके पास कुछ संदिग्ध डॉक्यूमेंट है जिसके बाहर आने पर बहुत लोगों की कुर्सी जा सकती है। यह बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। बताया जा रहा है कि इससे पहले सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी यही कहा था कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है जिससे एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। इससे पहले विजय रूपानी जी ने भी यही कहा था कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है जिससे लोगों की साख या उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है। ऐसा ही उनके प्लेन भी क्रैश हो गया। आखिर ये लोग जिनके पास गोपनीय जानकारी है या फिर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट, उनके प्लेन क्यों क्रैश हो रहे हैं और इसी तरीके से सबकी मृत्यु हो रही है। बताता चलूं कि अजीत पवार कुछ दिनों से बीजेपी सरकार या फिर बीजेपी पार्टी से अलग होना चाहते थे या फिर उनसे नाराज चल रहे थे। ये खबर कुछ आज तक ने अपने पेज पर पोस्ट किया। बीजेपी को अब नहीं रही अजीत पवार की जरूरत। क्या पार्टी छुटकारा पाना चाहती है? ये लोग चाहे कि इस पोस्ट में लिखा है कि अब अजीत पवार ने 70,000 करोड़ के घोटाले पर स्पष्ट रूप से बात की। बताता चलो कि ये वही घोटाला है जिसमें नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई सारे पदाधिकारियों ने अजीत पवार पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला करा है। वही पत्रिका लिखती है कि अजीत पवार ने मौत से 2 हफ्ते पहले दावा किया था कि बीजेपी की 110,000 करोड़ की घोटाले की फाइल मेरे पास है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अजीत पवार की हत्या कहीं साजिश तो नहीं, कहीं जिन फाइलों की बात की जा रही है उन फाइलों के दबाने या फिर उन फाइलों के सबूत मिटाने के लिए अजीत पवार जी को ही दुनिया से मिटाया गया हो।